बजाज ऑटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके आपको मिल सकते हैं 20% तक के रिटर्न्स। बजाज ऑटो लिमिटेड ने मार्केट में बायबैक को अनाउंस किया है, जहां पर बजाज लिमिटेड जो है अपने 8000 के आसपास के जो शेयर्स की वैल्यू है उन्हें 10,000 रुपीज में परचेज करने वाला है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग करंटली 8000 के इन्वेस्टमेंट करते हैं बजाज ऑटो के शेयर में और अगर आप लोग बायबैक के लिए अप्लाई करते हैं और आपका बायबैक अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स 20% के अराउंड ग्रो करेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में बजाज ऑटो लिमिटेड के बायबैक के बारे में, हर एक चीज के बारे में जानते हैं कि बजाज लिमिटेड का बायबैक कैसे होने वाला है, कितने प्राइस पर होने वाला है और इसी के साथ साथ बजाज ऑटो लिमिटेड के शेयर्स की रिकॉर्ड डेट क्या है। हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ और वीडियो के एंड वाले पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। लेकिन आखिर बायबैक होता क्या है? बायबैक किसी भी कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन का एक पार्ट है। जब किसी भी कंपनी के शेयर्स मार्केट में ज्यादा हो जाते हैं तो कंपनी के शेयर्स में वोलेटिलिटी बढ़ने लगती है और उस कंपनी के शेयर्स का कंट्रोल मैनेजमेंट के हाथ से चला जाता है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मार्केट में बहुत सारी कंपनीज कॉर्पोरेट एक्शन में बायबैक को अनाउंस करती हैं, जहां पर कंपनी जो होती है वो मार्केट प्राइस से थोड़ी सी ज्यादा प्राइस पे करके अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को परचेज कर लेती हैं खुद ही। ऐसा करने की वजह से बहुत बार क्या होता है कि कंपनीज के शेयर शॉर्ट टर्म के लिए वोलेटाइल हो जाते हैं। लोग बायबैक को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई होप कि आपको बायबैक के बारे में पता चल चुका है। तो चलिए अब हम जानते हैं बजाज ऑटो के बायबैक की डिटेल्स के बारे में। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब बजाज ऑटो के शेयर्स की प्राइस क्या चल रही है। तो इस प्राइस के अगेंस्ट में अगर बायबैक की प्राइस की बात की जाए तो कंपनी ने बायबैक के लिए 10,000 रुपीज पर शेयर का अमाउंट चूज किया है, जहां पर बायबैक करने के टाइम पर इन्वेस्टर्स को 10,000 रुपीज पे किए जाएंगे। मतलब कि बजाज ऑटो लिमिटेड ने अपने बायबैक को करंट एग्जिस्टिंग प्राइस से 20% प्रीमियम पर परचेज करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अगर बायबैक के साइज की बात की जाए तो बायबैक के साइज के लिए कंपनी ने 4,000 करोड़ का अमाउंट अलग रखा है, जहां पर इस अमाउंट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बायबैक करने के लिए किया जाएगा। और बायबैक के शेयर्स के नंबर्स की बात की जाए तो कंपनी 40 लाख शेयर्स वापस लेने वाली है मार्केट से, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा होने वाला है 6 लाख शेयर्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बजाज ऑटो लिमिटेड के बायबैक के लिए अप्लाई करने की रिकॉर्ड डेट क्या होने वाली है। इस कंपनी के बायबैक की रिकॉर्ड डेट होने वाली है थर्सडे फरवरी 29, 2024। इसका मतलब यह है कि आपको 29 फरवरी 2024 के पहले इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है अगर आप लोग बायबैक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 29 फरवरी को इस कंपनी के शेयर नहीं होते हैं तो आप इस कंपनी के बायबैक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके आपको स्ट्रेट अवे 20% तक का फायदा हो सकता है अगर आपका एप्लीकेशन बायबैक के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो। और अगर आप लोग इस कंपनी के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मार्केट में बजाज ऑटो के बायबैक की खबर आते ही इस कंपनी के शेयर 2.72% से ग्रो कर चुके हैं। एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर 6.88% से ग्रो कर चुके हैं। एक महीने में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 16% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। 6 मंथ में 79% की ग्रोथ दिखी है, लेकिन ईयर टू डेट कंपनी ने 24% का राइज ही दिखाया है। और अगर आप लोग लास्ट 1 ईयर के टाइम पीरियड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 114% के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर ने पिछले 5 सालों में 200% तक के रिटर्न दिए हैं। मतलब तकरीबन इस कंपनी के शेयर डबल से भी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। फंडामेंटल की बात करें तो इस कंपनी के पी रेशियो की वैल्यूएशन निकल कर आती है 31.89 की। अगर आप लोग इस कंपनी के सेक्टर के इंडस्ट्री के पी को देखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन भी तकरीबन इतनी ही निकल कर आती है। बजाज ऑटो अपने इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड भी पे करता है और इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड के परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पर इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज निकल कर आता है 1.68% का। प्राइस के कंपैरिजन में कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो करंटली कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस एवरेज रही है, जहां पर पिछले 1 साल में कंपनी ने 11% के आसपास के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं। 5 ईयर सीएजीआर की बात की जाए तो 5 ईयर सीएजीआर की वैल्यूएशन निकल कर आती है 24.12% की। और 1 ईयर फोरकास्ट एक्सपेक्टेड रेशियो की बात की जाए तो इस कंपनी से एक्सपेक्टेड ये था कि कंपनी नेगेटिव 15.98% के रिटर्न जनरेट करेगी। और अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में बायबैक की खबर आने की वजह से थोड़े वोलेटाइल हो चुके हैं और वैल्यूएशन में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है और करंट लेवल पर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर फाइनेंशियल ग्रोथ की बात की जाए तो ये जायंट कंपनी होने की वजह से इस कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है। ये कंपनी स्लो एंड स्टेडीली ग्रो करते जा रही है। लेकिन वहीं पर अगर प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी की बात की जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी इस कंपनी की सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर करंटली इस कंपनी के शेयर ओवरबॉट जोन में जा चुके हैं और इसी के साथ साथ इस कंपनी के शेयर्स की
प्राइस अभी करंटली ओवर प्राइस्ड है, मतलब कि कंपनी के शेयर की प्राइस को जितना होना चाहिए था उससे काफी ज्यादा है। देखो, अगर आप लोग बायबैक के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस कंपनी के शेयर में तो एक आपके लिए वर्थ ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव बनाते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, करंट टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा रुक जाना है, क्योंकि जब बायबैक कंपनी अनाउंस करती है और बायबैक के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद से कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन आते हैं, जहां पर उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस भी गिरने लगती है। तो ऐसे केसेस में आपका इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। बाय द वे, बजाज ऑटो लिमिटेड के शेयर बायबैक को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है? आप लोग बजाज ऑटो कंपनी के शेयर में इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।